नमस्चंडिकाय हर हर महादेव। अगर आप पर मंत्र, पर यंत्र, पर तंत्र से परेशान हैं, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, अगर आपके पीछे लोग हाथ धो के पड़ गए हैं, आपके शत्रु बहुत अधिक हो गए हैं, आप भयभीत रहते हैं, तो आप भगवान दत्त की शरण लीजिए। भगवान दत्त गुरु हैं, गुरु तत्व में हैं और एकमात्र ऐसे देवता जो सिर्फ आप उनको याद करो और वो भगवान प्रकट हो जाए। सिर्फ स्मरण मात्र संतुष्ट है, उनके बारे में ऐसा आया है, स्मरण मात्र संतुष्ट है। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरण मात्र संतुष्ट है। हम भगवान दत्त को प्रणाम करते हैं जो सिर्फ स्मरण मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उनको स्मरण करिए और वो संतुष्ट, वो आपसे हैप्पी हो जाएंगे। तो आप भगवान दत्त की शरण ले सकते हैं अगर आप पर मंत्र, पर यंत्र, पर तंत्र से पीड़ित हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत अधिक हैं और आपके ऊपर यंत्र, मंत्र, तंत्र, षड्यंत्र, षटकर्म, मारण मोहन, वसीकरण, चाटन, विद्वेषण, स्तंभन अगर आदि आपके ऊपर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप भगवान दत्त के कुछ स्तोत्र हैं उनकी शरण लीजिए। भगवान दत्त गुरु हैं, आप उनको गुरु के रूप में देखिए। भागवत में, श्रीमद् भागवत में ये भगवान दत्त के बारे में बड़ी अद्भुत चीज़ें आई हैं। भगवान का चरित्र आया है, 24 गुरु बनाए उन्होंने वैश्या को भी अपना गुरु बना लिया, उससे भी कुछ सीखा। तो भगवान दत्त हमारे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं। भगवान दत्त को आप गुरु के रूप में स्वीकार करिए। भगवान दत्त आपको, अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं रहेगी जो आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे। भगवान दत्त की शक्ति है अनघा लक्ष्मी, ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों के पास तक ये ज्ञान है कि भगवान दत्त की भी कोई शक्ति है अनघा लक्ष्मी, जो भगवान दत्त के हर समय साथ रहती हैं। आप अनघा लक्ष्मी माँ को भी प्रणाम करिए भगवान दत्त के साथ, आपको अद्भुत फल मिलेगा। ऐसा फल आपके अंदर गुरु तत्व उतर आएगा। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप गुरु तलाशते तलाशते थक गए हैं, आपको लग रहा है कि किसको गुरु बनाऊं, और सच में भी आजकल गुरु ढूंढा जाता है। अगर आज हम गुरु की खोज में निकलें तो सच्चे गुरु बहुत कम हैं। जिनका एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, जो मीडिया पर पहले बसरे पड़े हैं, हम उनको गुरु तो नहीं कह सकते। उनमें से कुछ ही गिने चुने उंगलियों पे 2-4 ही नाम आएंगे उनके नाम, जो सच में गुरु हैं, गुरु लायक हैं। बाकी तो सब गुरु घंटाली हैं। तो अगर आप गुरु तलाशते तलाशते थक गए हैं तो आप भगवान दत्त को गुरु बना सकते हैं। वो उनके अंदर गुरु तत्व है और वो आपको पर मंत्र, पर यंत्र, पर तंत्र और षड्यंत्र सब चीज़ों से बचा निकालेंगे अगर आप भगवान दत्त की शरण लेते हैं, अगर आप उनको गुरु मानते हैं। अगर आप सिर्फ उनको स्मरण करते हैं सुबह शाम और ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, भगवान दत्त को प्रणाम करते हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान दत्त आपके समस्त कार्यों को बना सकते हैं। भगवान दत्त एक वो शक्ति हैं जिनको सन्यासी खोजते हैं, सन्यासियों के गुरु हैं भगवान दत्त। अगर आपको कभी कुंभ में जाने का अवसर मिले तो आप कुंभ में जाके देखना कि जो साधु संत महात्मा वैरागी सन्यासी जो धूना जमाए बैठे रहते हैं कुंभ में, वो भगवान दत्त के बड़े उपासक होते हैं। भगवान दत्त उनके मन में समाये होते हैं और आप देखोगे भगवान दत्त की फ़ोटो जरूर मिलेगी उनके यहाँ पे, दत्तात्रेय भगवान की। तो भगवान दत्तात्रेय को औघड़ रूप में भी पूजा जाता है। भगवान को कई परंपराएं, शैव की कई परंपराएं हैं जिनमें भगवान दत्त को अलग अलग विधि से पूजा जाता है। हम गृहस्थी लोग प्राय भगवान को उनकी शक्ति के साथ पूज सकते हैं, उनको हम अनघा लक्ष्मी के साथ पूज सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। भगवान दत्त का दिन गुरुवार ही है क्योंकि वो गुरु है, उनको गुरुवार को पूजन कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पे आप उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं भगवान दत्त को। अगर आपके जीवन में सच में गुरु की कमी है और अगर आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है और तो आप भगवान दत्त को गुरु बना सकते हैं। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, जब तक नहीं मिल रहे हैं, जब आप भगवान दत्त की शरण लेंगे तो भगवान दत्त अपने आप आपको एक अच्छे गुरु की शरण में पहुंचा देंगे। भगवान दत्त एक अद्भुत तत्व है, भगवान गुरु तत्व है और वो आपको ज़रूर आपकी डिफ़िकल्टीज से आपको निकाल लेंगे बाहर। वो ज़रूर आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे जैसा गुरु करते हैं। जो गुरु का कार्य होता है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। वो आपके सारे बिगड़े कार्य बना देंगे, वो आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे, वो आपको षड्यंत्र से बचा लेंगे। भगवान दत्त की शरण लीजिए, भगवान दत्त को प्रणाम करिए, वो गुरु हैं। आज के लिए इतना ही।
ओम तत्। ओम नमः चंडिकाय।